हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसका नाम है क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSOM। ये क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता क्या है? एक्चुअली ये होता है कि जब आपका कान बहना 15 दिन से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 15 दिन से ज़्यादा हो जाए और आपके कान से पस या ब्लड या पीप निकले, तो हम उसको कहते हैं क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये इनिशियल कंडीशन में एक्यूट होता है, मगर वो 15 दिन से पहले। अगर 15 दिन से ज़्यादा अरसा हो जाए तो हम उसको कहते हैं क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे ही पेशेंट आपके पास आया और उसने कहा कि मेरा जो है ना कान बह रहा है और उसको तकरीबन 3 या 4 हफ्ते या 2 महीने या 3 महीने या 1 साल हो गए और कान बहना जो है बंद नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपने ईयरबड से कान साफ करना है। कान साफ करने के बाद आपने जो है ना ओटोस्कोप से ईयर के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखनी है। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वो नॉर्मल है और इनटेक है और उसमें कोई भी यानी कि सोराख वगैरह नहीं है या इन्फेक्शन नहीं है, तो आपने जो है ना सिंपली जो है ना पस फॉर कल्चर सेंसिटिव करवानी है। उसमें मोस्ट लाइकली पायोजेनिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको हम ग्राम पॉजिटिव भी कहते हैं। मगर बहुत कम पेशेंट्स में मैंने ये भी देखा है कि कभी कभार सीडोमोनास एरोजिनेसा भी आ सकता है। तो उसके लिए आपने ये ज़रूर करना है कि आपने जो है ना पेशेंट की पस फॉर कल्चर सेंसिटिव करवानी है। उसके बाद जैसे ही आपकी रिपोर्ट आएगी तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि सेंसिटिव किस किस के एंटीबायोटिक की बहुत अच्छी है। वो एंटीबायोटिक आपने चूज करनी है अगेंस्ट दी क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगर आप कल्चर सेंसिटिव नहीं करवाते तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर ये आपने ज़रूर कंफर्म करना है कि आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वो इनटेक है, अनटच है और नॉर्मल है और उसको कोई भी सोराख या पेनिट्रेशन नहीं है। अगर उसको सोराख है या पेनिट्रेशन है तो उसके लिए बेहतर इलाज यही होगा कि आप उसको टिम्पेनोप्लास्टी करवाएं, वो बेहतर रहेगा। कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की आप टिम्पेनोप्लास्टी करवाएं तो वो बेहतर रहेगा। अगर नहीं है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल है तो आप एम्पेरिकल थेरापी में ये दे सकते हैं कि क्विनोलोन्स जो है ना ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ईयर ड्रॉप्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ अगर पेन है तो पेन किलर भी दे सकते हैं, और अगर इचिंग है तो आप कोई भी एंटी हिस्टामिन वो भी दे सकते हैं। और अगर एम्पेरिकल थेरापी की हम बात कर रहे हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है उसमें जो है ना हमारी आ जाती है ऑगमेंटिन, एमाक्सिन और मैक्रोलाइड, सारी की सारी आ गई, वो आप दे सकते हो। और वेलोसेफ वो दे सकते हैं आप, और सेफिस्पान वो भी आप दे सकते हैं, वो उसकी भी बेहतरीन अचीवमेंट है और जो है ना रिजल्ट है। मगर मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर पेशेंट को डिजीज़ का दौरान या बहुत बड़ा है तो आप उसकी कल्चर सेंसिटिव करवाएं तो बेहतर है। उसमें आपका डायग्नोज जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगा और उसी कल्चर सेंसिटिव की रिपोर्ट के आधार पे आप जो है ना वो ड्रग जो आएगी वो आप यूज़ करेंगे तो आपको ड्रामामेटिकली और 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और इसकी जो है मैंने ट्रीटमेंट बताई और किस कंडीशन में आपको ऑपरेशन करवानी है और किस कंडीशन में आपको ऑपरेशन नहीं करवानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये डिपेंड करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर है या नहीं है तो ऑपरेशन की देयर इज नो नीड। और उसके साथ आपने ये भी ज़रूर देखना है कि ये इन्फेक्शन मेस्टॉइड बोन की तरफ तो नहीं गया। अगर मेस्टॉइड बोन जो है ना वो इन्फ्लामेड हो गया है या उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसके लिए भी आपको सर्जरी की तरफ मूव करना पड़ेगा, मगर फिलहाल आप उसको भी जो है ना एंटीबायोटिक से कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।